हेलो सीआईज, उम्मीद करते हैं आपकी इन्वेंट्री अभी तक कंप्लीट हो चुकी होगी। और आगे के प्रोसेस के लिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हम लोगों को पोर्टल को अपने अपडेट कैसे करना है। तो जो पोर्टल मैंने पहले भी बताया था जिसका नाम है BEPCICT.extramarks.com, उस पोर्टल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम दिया गया है और पासवर्ड भी प्रोवाइडेड है। आप लॉगिन जैसे ही करते हैं आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में स्टेटस ऑफ हार्डवेयर इन्वेंट्री जितने भी आपने की हैं वो हैं, और बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस आगे वो सारे बताऊंगा मैं कैसे कैसे क्या करना है। आज जो मेरा खास मकसद है आपको वीडियो के ज़रिए ये समझाने का कि इन्वेंट्री के अलावा जो इम्पोर्टेंट था इन्वेंट्री वो तो हमने कर लिया। उसके अलावा अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें मैंडेटरी तौर पे पहले कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले बारी आती है प्रोफाइल की। प्रोफाइल पे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस प्रोफाइल थंबनेल के अंदर आते हैं: माई प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल एंड पुलिस स्टेशन नियर स्कूल। तो माई प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो सारे डिटेल्स आ जाएंगे जो आपके ऑलरेडी पहले से प्री फिल्ड हैं। और फिर जैसे प्री फिल्ड के बाद अगर आपको और चीज़ें बढ़ानी हैं तो वहाँ एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे। वहाँ नाम का स्पेलिंग आप पहले एक बार मिला लेंगे, अगर त्रुटि होती है तो करेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर तो सबका सही ही होगा। और यहाँ पे मेल या फीमेल जेंडर में चूज़ कर लेंगे और एक प्रोफाइल पिक अपना चूज़ करके वहाँ इंटर कर लेंगे जो भी आपको अच्छा लगे, और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे करते हैं एक यहाँ पे पॉपअप मैसेज आएगा सक्सेसफुल का, आप उस पर ओके करेंगे। और ओके करने के साथ आपका यहाँ पे प्रोफाइल में फिर से हम आते हैं और प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पुलिस स्टेशन नियर स्कूल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नियर स्टेशन नेम यानी कि आपके पुलिस स्टेशन का नाम जो आपके नियरेस्ट स्कूल के एड्रेस से नियरेस्ट में, याद रखिएगा आपके घर के से नियरेस्ट में नहीं, स्कूल से नियरेस्ट में, वो आप यहाँ पे नियरेस्ट थाना जो है, पुलिस स्टेशन जो है, आप उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर थाना का देना है यानी कि पुलिस स्टेशन का देना है। अगर अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, अपने एचएम से पूछ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिल पाता है तो आपको नज़दीकी थाना के बोर्ड पे तो ज़रूर मिल जाएगा। तो जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन डालेंगे। मैं अपना यहाँ पे क्वालिफिकेशन इंटर कर देता हूँ। उसी तरह से आप लोग भी जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास होगी आप ज़रूर यहाँ पे पुट करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब क्वालिफिकेशन इंटर करना है तो आपको अपने बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ कंप्यूटर में जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो भी आप ज़रूर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी का बीसीए है तो बीसीए से तो साफ पता चल जाता है कि बीसीए या एमसीए वाले जो हैं वो कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर कोई सिंपल ग्रेजुएट है, दैट मीन्स बैचलर इन आर्ट्स है या फिर कॉमर्स से है या साइंस स्ट्रीम से है, तो वो अपना मान लीजिए बीए है तो बीए और साथ में अगर उसने एडीसीए किया है तो वो एडीसीए लिखेंगे। यहाँ पे आप अपने एचएम का नाम लिखेंगे, जो भी आपके एचएम का नाम है। तो एचएम का नाम आपको पता ही होगा, जिस भी स्कूल में आप अपॉइंट किए गए हैं उस स्कूल के एचएम का नाम यहाँ पे लिखना होता है। तो आप लिखेंगे, जो कि मैं यहाँ पे अपने स्कूल के एचएम का नाम लिख रहा हूँ। एचएम का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देंगे। तो पुलिस स्टेशन का जो नंबर है वो रोहतास थाना का मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। इनपुट करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के साथ ही डेटा अपलोड जो है वो सक्सेसफुली वहाँ पे दिखने लगेगा। अब जैसे ही हम माई प्रोफाइल पे आकर के देखते हैं तो जो चीज़ें हमें यहाँ पे ब्लैंक नज़र आ रही थी, प्रोफाइल फ़ोटो नहीं दिख रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेटेड दिखने लगी हैं। तो अब वो प्रोफाइल के सारे मैटर्स यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट थंबनेल पे। नेक्स्ट थंबनेल यहाँ पे है कंटेंट यूजेज रिपोर्ट।
इसका मतलब क्या है कि आप जितने भी क्लासेस वहाँ पे लेंगे अपने स्कूल में, तो स्कूल का नाम तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे दिख रहा होगा, हिंदी मीडियम स्कूल है तो वो दिखेगा, किस क्लासेस को आप क्लास लेते हैं आप ऑल करेंगे। और उसके बाद जैसे ही करेंगे तो जितने भी आप ये देखिए, ये रिपोर्ट है, जब आपसे रिपोर्ट मांगी जाएगी तब ये सारे काम करने हैं। लेकिन मेरा काम है आपको क्लेरिफाई कर देना कि कंटेंट यूजेस रिपोर्ट दैट मीन्स क्या है, कि आपने जो कंटेंट उनको प्रोवाइड कराया है, अपने स्कूल को जो प्रोवाइड कराया है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो रिपोर्ट से रिलेटेड है। लेकिन अभी जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे अपलोड करके रखना है। तो रिपोर्ट्स की बात बाद में भी करेंगे हम लोग, आगे और भी सारे डिस्कशंस करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यूज़र अटेंडेंस पे। यूज़र अटेंडेंस आपका हमेशा कनेक्टेड रहेगा जो आपको दिया गया बायोमेट्रिक एक एप्लीकेशन के ज़रिए, कि आपको अटेंडेंस बनाना है, जिसमें फेस लॉगिन के ज़रिए आपका अटेंडेंस बन रहा है। उम्मीद है कि इस 1 मई से आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा। ट्रू इन यूज़र नाम का एक ऐप है, उसी पे फेस लॉगिन के ज़रिए हम अटेंडेंस बना रहे हैं। तो जैसे ही उस पे स्कूल वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका किस किस दिन, आप कौन से दिन लॉगिन किए, कितने बजे, यहाँ पे डेट पहले दिखता है, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्कूल नेम, नेम, इन टाइम क्या था आपका और आउट टाइम क्या था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी क्या है और स्टेटस क्या है, प्रेजेंट है कि आप एब्सेंट है, वो यहाँ पे दिखेगा। आप अपने तरीके से, अगर आपसे कभी रिपोर्ट मांगा जाए तो जिस डेट से शुरू करना है और जिस डेट पे ख़त्म करना है वो आप यहाँ पे इंटर करके, आप अपने स्कूल का नाम सेलेक्ट करके, और प्रेजेंट का अगर मांगा जाए डेटा तो आप प्रेजेंट पे सर्च करके यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करके अपने डिपार्टमेंट को सेंड कर सकते हैं। और आप जैसे ही बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस बनाएंगे, आपको यहाँ पे भी दिखने लगेगा कि आपने कितने बजे एंट्री की थी, इन टाइम आपका क्या था और आउट टाइम आपका क्या है। उसी तरह से आपके पास ये फिर एक मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट आ जाएगा कि ये तो पर डे का था, जो इससे पहले मैंने बताया स्कूल वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट वो पर डे के सिस्टम से था, डे वाइज था। और ये मंथली रिपोर्ट जब आपसे मांगा जाएगा तो आप मंथली रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, ईयर चुन लेंगे, मंथ चुन लेंगे, और ये सारे सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ सर्च करने के बाद एक रिपोर्ट जो है आपकी जनरेट हो जाएगी आपके नाम से। और वो जब जनरेट हो जाएगी तो वही आपका एज अ अटेंडेंस रजिस्टर सबमिट होगा, और इसी बेस पे आपकी सैलरी का डिसबर्सल होगा कि आप कितने दिन वहाँ प्रेजेंट रहे हैं और कितने दिन एब्सेंट रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, मैनेज इन्वेंट्री एंड कंज्यूमेबल। इन्वेंट्री की जब बात करते हैं तो इन्वेंट्री तो हम सभी ने कर ली, उम्मीद है कि किसी को कोई प्रॉब्लम आई भी नहीं होगी और सभी ने अपना अपना कंप्लीट कर भी लिया होगा। तो ये जितनी भी एंट्रीज हैं वो आपको सीरियल नंबर्स के साथ दिख रही हैं। तो ये तो बात थी किसकी, इन्वेंट्री की। लेकिन जैसे ही हम इस ऑप्शन पे आते हैं तो सेकंड पॉइंट आता है, रेज एंड व्यू इन्वेंट्री कंप्लेंट। रेज एंड व्यू इन्वेंट्री कंप्लेंट का मतलब ये है कि आपके पास जो प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखने लगेंगे एंट्री करने के बाद, जिनके सीरियल्स नंबर भी आपने जो एंट्री की है वही दिखने लगेंगे जैसे सेलेक्ट करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में किसी तरह का कोई डिफेक्ट आता है तो आपको बताया गया है कि आप किस तरह से कंप्लेन करके अपने डीसी को बताएंगे, या फिर उनको लिख करके एक फॉर्मेट में भेजेंगे कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस मशीन में क्या प्रॉब्लम है, और पूरे डिटेल्स के साथ आप सभी को फॉर्मेट पता है। वो फॉर्मेट डीसी को भेजने के बाद जब डीसी उसे अप्रूव कर दे, डीसी का मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को डिनोट कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जैसे रोहतास के हमारे विजय सर हैं, मैं बता देना चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को पहले आप मैनुअली जो है इन्फॉर्म करेंगे कि सर ये मेरा कंप्लेन है और ये कंप्लेन लॉन्च करना है, और फिर जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उस चीज़ की अप्रूवल देते हैं और उस चीज़ का पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम सेटअप कर लेते हैं, तब आप यहाँ पे इस रेज कंप्लेंट पे आकर के
उनके अप्रूवल के बाद ही यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो उसको करने का तरीका ये है कि जो चीज़ भी आपका ख़राब हुआ, दैट मीन्स एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि थिन क्लाइंट में कुछ प्रॉब्लम आई, तो थिन क्लाइंट आपने चूज़ किया, सीरियल नंबर्स आपके नॉट थिन क्लाइंट है तो सभी के दिख जाएंगे, जो इसमें भी प्रॉब्लम है जिस सीरियल नंबर में भी उसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ द पर्सन कंप्लेनिंग कि आप मतलब किस पर्सन को कंप्लेन कर रहे हो आप वो लिखेंगे, और फिर पर्सन फ़ोन नंबर लिखेंगे पर्सन कंप्लेनिंग में, मतलब अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, यानी कि आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर यहाँ आएगा। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल देंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बस ऐसे ही नहीं लिख देना है कि नॉट पावरिंग ऑन, तो दैट मीन्स क्यों, क्या बिजली वहां तक जा रही है नहीं जा रही, मतलब डिस्क्रिप्शन में आप जैसे भी समझा सकते हो कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद यहाँ सबमिट करेंगे। लेकिन ये तभी करेंगे जब तक कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डीसी से अप्रूवल नहीं मिल जाता हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है ऐड कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल क्या है, मतलब कंज्यूम का मतलब होता है उपयोग करना, उपभोग करना। तो अब क्या है कि हम कौन कौन सी चीज़ें मशीनरी के अलावा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस में हार्ड डिस्क है, A4 पेपर है, इन पैकेजेस, कार्ट्रिज है एंड अदर्स, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। हार्ड डिस्क अभी तक किसी को भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है, तो दैट मीन्स कि आपको हार्ड डिस्क से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं करनी है। लेकिन आपको मालूम होगा कि हर क्वार्टर में हमें 3 पैकेट A4 पेपर मिले हैं, मिलने भी थे और मिल भी चुके हैं, सभी को मिल चुके हैं। तो A4 पेपर इन पैकेज क्वांटिटी 3, डेट ऑफ रिसीविंग, तो हमने अभी एक वर्ड इस्तेमाल किया क्वार्टर, क्वार्टर दैट मीन्स कि पैक ऑफ 3 मंथ्स, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू अगस्त और सितंबर टू दिसंबर। तो ये हमारे क्वार्टर्स हैं। तो हमें जो ये 3 पैकेट पेपर्स मिले हैं, ये पिछले यानी कि जनवरी टू मार्च पैकेज के मिले हैं। दैट मीन इस वजह से हमें डेट ऑफ रिसीविंग याद होगा कि फर्स्ट क्वार्टर का हम लोगों ने रिपोर्ट जो है लगभग शायद 27 मार्च के लगभग में जाके जमा किया था। तो जिस डेट को क्वार्टरली रिपोर्ट जमा किया था उस डेट को यहाँ पे पुट करेंगे। दैट मीन्स कि 27 मार्च का मेरे को डेट याद है, तो 27 मार्च को रिपोर्ट जमा हुई थी हम लोगों की फर्स्ट क्वार्टर की, तो 27 मार्च 2023 का यहाँ पे डेट डालेंगे। नेम ऑफ आईसीटी इंस्ट्रक्टर, आपका खुद का नाम यहाँ पे सबमिट करेंगे। ये हो गया A4 पेपर। नेक्स्ट दूसरा आइटम जो हमें मिला है वो कार्ट्रिज, वो भी उसी क्वार्टर में मिला है, तो उसका भी डेट सेम रहेगा, रिसीव करने वाला नेक्स्ट अदर्स। अदर्स में आप सभी को याद होगा कि आप सभी को एक एक दो दो कॉपी मिली हैं रजिस्टर की। क्वांटिटी नंबर 2, डेट ऑफ रिसीविंग इज एज इट इज ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, name of the ICT instructor is Nazish Naushad, then submit. And the last one thing is other में फिर से डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटरनेट डिवाइस। सेक्शन नेम में क्या लिखेंगे, इंटरनेट डिवाइस, क्वांटिटी में 1, डेट ऑफ रिसीविंग हमें वो भी फर्स्ट क्वार्टर में मिला है और उससे भी फर्स्ट क्वार्टर के डेट को ही यानी 27 मार्च 2023 का डालेंगे और नाजिश नौशाद रिसीव करने वाला इंसान है, तो वो सबमिट होगा। ये सब सबमिट करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे डेट ऑफ रिसीविंग मार्च में हमने जैसे डाला, मार्च करके 2023 का सर्च करेंगे ना, तो हमने जितनी चीज़ें यहाँ पे एंट्री की वो यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखने लगी हैं, आपके सामने ओपन है। A4 पेपर 3 क्वांटिटी में मिला, आप सभी को मालूम है। कार्ट्रिज आपको 1 मिला है। अदर्स में रजिस्टर है, अदर्स में इंटरनेट डिवाइस है जो कि रजिस्टर 2 पीस है और इंटरनेट। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्कूल वाइज इन्वेंट्री।
उस पर क्लिक करेंगे तो आपका रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, स्कूल का नाम दिख जाएगा, जिस डेट का आपका इन्वेंट्री रिपोर्ट अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं सर्च करके कि मान लीजिए आज 3 तारीख को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कितनी चीज़ें कितने कितने पीसेज में यहाँ पे हैं मौजूद आपके भी स्कूल में, वो यहाँ पे डायरेक्टली एक रिपोर्ट तैयार हो जाता है। और वो तैयार होने के बाद वो बगल में दिखने लगेगा टोटल डाउन है कि आप है सारे चल रहे हैं, अवेलेबल कितने हैं, डाउन कितने हैं, आप कितने हैं। वो इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री का मतलब कि अगर आपका कुछ ख़राब है तो वो भी दिखेगा, अच्छा है तो वो भी दिखेगा, जितनी एंट्रीज हैं वो भी दिखेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो है मैनेज इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक पे अभी बहुत सारे वर्क्स बाकी हैं। और आप लोगों को ये भी याद होगा कि आप लोगों से डिटेल्स मांगे गए थे कि आपके स्कूल की मीटर की रीडिंग क्या है। तो आपको एक आसान सा तरीका हम बताते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करने पे। उसमें करना क्या है कि ऐड एंड व्यू इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नॉर्मल सा तरीका, डेट पे जाना है। आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि हर महीने की आखिरी तारीख को आप कोई भी डेट चूज करेंगे। जैसे आ, हम मार्च तक की बात करते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो या मार्च की या अप्रैल की, अप्रैल में हमारा ये 30 तारीख है। तो हर महीने की आखिरी तारीख को आप जो है वहाँ पे प्रीवियस रीडिंग लेंगे। रीडिंग में आप पहली बार कर रहे हैं तो शुरुआत करेंगे प्रीवियस रीडिंग को 0 से, और करंट रीडिंग यानी कि 30 अप्रैल 2023 तक जो भी आपके मीटर में रीडिंग दिखा होगा, किसी का हो सकता है 90 हो कि समथिंग जो भी हो, वो आप वहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप वहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही हमने 85 डाला तो टोटल कंजप्शन भी दिख गया कि वो 85 है। एक्सपेक्टेड अमाउंट पे ध्यान मत दीजिएगा, उसमें कैलकुलेटेड जो है वो आपके जो लोकेलिटी के ग्रिड्स हैं उनके रेट के हिसाब से वहाँ पे आ जाएगा। उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। बिल पेड पे टिक मार्क नहीं करना है फिलहाल। तो आप वहाँ पे हर महीने के एंड में सबमिट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन से रिलेटेड अगर कोई और अपडेट आएगा तो हम इसका ज़रूर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें और हैं वो ये हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मंथ वाइज। तो आप जैसे ही वहाँ पे एंट्री कर देंगे ना डेट वाइज, तो वो मंथ वाइज भी यहाँ दिखने लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे है ऐड एंड व्यू कंज्यूमेबल वेरीफाइड रिपोर्ट, यानी कि आपका जो रिपोर्ट जमा होगा कंज्यूमेबल थिंग्स को लेकर के वो यहाँ भी दिखने लगेगा। तो ये सब चीज़ सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये सारी चीज़ें हैं, ये अभी नहीं करनी है। अभी जो करनी है मैं वो एकदम डिटेल में देता जा रहा हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैंने जैसे बताया कि प्रोफाइल में आपको वर्क करना है, यूज़र अटेंडेंस सिर्फ देखने के लिए है, मैनेज कंज्यूमेबल में जा करके आपको अपडेट करना है। अब हम लोग बात करते हैं लीव मैनेजमेंट की। लीव मैनेजमेंट में एक ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर लीव। अगर आप छुट्टी लेते हैं स्कूल से और छुट्टी ले करके आप जो है जाना चाहते हैं, तो दो ऑप्शंस यहाँ पे छुट्टी लेने के हैं। एक है सीएल का यानी कैजुअल लीव जिसको कहा जाता है, और एक है आपके पास एलडब्ल्यूपी लीव विदाउट पे। आप लोगों को याद होगा जब आप लोग ज्वाइन कर रहे थे जॉब, तो उस वक्त में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यानी आपको एम्प्लॉय एग्रीमेंट जो मिला था उस पर लिखा हुआ था। तो उसमें था कि आप मंथ में एक सीएल ले सकते हैं। तो सीएल लेने का तरीका आपको बता दें, यहाँ पे तो अप्लाई करना है, चलिए वो अलग मैटर है। तरीका वही है कि आप अपने पहले एचएम को जिस तरह से एप्लीकेशंस बाकी टीचर्स देते हैं, आप भी वैसे ही एज अ एम्प्लॉई आप वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे सीएल के लिए, और आप अपने डीसी को भी इन्फॉर्म करेंगे कि हम सीएल पे जा रहे हैं या सीएल के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। और फिर यहाँ पे सीएल जो है आप किस डेट के लिए ले रहे हैं। अगर एक दिन का है तो 3, मान लीजिए कि 3 मई के लिए लिया जा रहा है, तो 3 में फ्रॉम में भी रहेगा और 3 में 2 में भी रहेगा, और रीज़न किस वजह से ले रहे हैं, और यहाँ आप सबमिट कर देंगे। उसके अलावा अगर आप कैजुअल लीव के अलावा एक दिन से ज़्यादा छुट्टी लेते हैं तो आप छुट्टी ले सकते हैं। इमरजेंसी सभी के साथ होती है, हर इंसान के साथ है, तो इमरजेंसी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पेमेंट में ऐड नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके सैलरी से वो डेज
कटेंगे जितने डेज के लिए आप एक्स्ट्रा लीव पे जाते हैं। तो यानी कि वो जो आपका लीव होगा वो विदाउट पे होगा। आप उसको सेलेक्ट करेंगे कितने दिन से कितने दिन के लिए आप छुट्टी ले रहे हैं, रीज़न क्या है, और यहाँ सबमिट कर देंगे। लीव मैनेजमेंट के बाद आपके रिपोर्ट्स सेक्शन पे आते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिपोर्ट्स हैं। तो बता दूं कि ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इनकी सारी की एंट्रीज कहीं और पे भी होनी है। तो ये रिपोर्ट्स जब बनेंगी, जब रिपोर्ट्स तैयार होंगी तब, जबकि हम आगे के सारे कॉलम्स को कंप्लीट कर लेंगे तब। तो पहले जो एंट्री करनी है हम पहले से ही बताते जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ एंट्री करनी है। एक प्रोफाइल में जाके एंट्री करनी है, आपको मैनेज इन्वेंट्री एंड कंज्यूमेबल में करनी है, अगर लीव ले रहे हैं तो लीव में करनी है। अब उसके बाद हम आते हैं स्कूल मैनेजमेंट पे। स्कूल मैनेजमेंट में एक सेक्शन आपको मिलने जा रहा है, वो है हॉलीडे कैलेंडर। हॉलीडे कैलेंडर में क्या है कि आप अपने स्कूल का नाम चूज कर लो और यहाँ पे किस डेट से किस डेट तक कौन सी छुट्टी है एज पर द हॉलीडे लिस्ट अवेलेबल इन योर स्कूल। अगर आप किसी मिडिल स्कूल में हो तो मिडिल स्कूल के हॉलीडे लिस्ट जो आपके एचएम के पास मिल जाएगा। हाई स्कूल में हो तो हाई स्कूल का भी हॉलीडे लिस्ट आपको एचएम के पास मिल जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा अपने हॉलीडे लिस्ट को, तो उसमें जो है हॉलीडे लिस्ट में जो है हॉलीडे का नाम, हॉलीडे डेट्स और नंबर ऑफ क्या कहें लीव या हॉलीडेज, सॉरी नंबर ऑफ हॉलीडेज, मतलब कितने दिन की छुट्टी होगी। और उसके बाद आपको मिलते होंगे कि उस छुट्टी में स्कूल ओपन है या नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप लोगों ने 2023 का कैलेंडर देखा होगा हॉलीडे का। तो फर्स्ट जो छुट्टी हुई थी 5 जनवरी की छुट्टी थी, गुरु गोविंद सिंह जयंती। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जयंती हॉलीडे जरूर था, लेकिन हॉलीडे मतलब स्कूल खोल करके उसको सेलिब्रेट करना था, ना कि हॉलीडे करना था। तो जो जिस कंडीशन में हॉलीडे के लिए स्कूल बंद होते हैं तो वो आप यहाँ पे एज पर कैलेंडर सारी एंट्री कर लेंगे। सारी एंट्री वैसी एंट्री करनी है हॉलीडेज की जो कि आपके हॉलीडेज लिस्ट में, यानी कि कॉमन हॉलीडेज लिस्ट जो स्कूल में अवेलेबल है उसके लिए करेंगे। और यहाँ पे आप एंट्री सारा कर लेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कर दिया है कि 5 तारीख को, मतलब आने वाला जो 5 मई है उस दिन बुद्ध पूर्णिमा पड़ रहा है। बुद्ध पूर्णिमा 5 मई को और एक दिन की छुट्टी है, वो शुक्रवार पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री की है। अगर आपको लगता है एंट्री गलत हुई है तो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा और डेट जो है वो दिखने लगा। ठीक है, अगर सही लगा तो मैंने फिर से उसको सबमिट कर दिया। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो गलत है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी भी पुराने छुट्टी को, यानी कि जैसे 1 मई गुजर गया तो वो लेबर डे था, तो आप वहाँ एंट्री नहीं कर सकते हैं, बैक डेट में एंट्री नहीं कर सकते और ना ही बैक डेट के किसी हॉलीडे को डिलीट या एडिट कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट में हॉलीडे कैलेंडर के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट मैनेजर विजिट रजिस्टर। इस पे अभी वर्क चल रहा है, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, जब ज़रूरत लगेगा हम खुद आप लोगों से शेयर करेंगे। उसके बाद आते हैं ऐड मंथली वर्किंग आवर्स। ये क्या है? ये है कि आप किस महीने में किस टाइमिंग पे स्कूल को फॉलो अप कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अभी मई का मंथ चल रहा है 2023 का, जैसे सिलेक्ट करते हैं तो आपको स्कूल के ओपन होने का टाइम और स्कूल के एंड होने का टाइम वहाँ पे इनपुट देना है। वीकली ऑफ किस दिन है, जैसे संडे यहाँ पे मार्क किया हुआ है। कुछ उर्दू स्कूल्स भी हैं यहाँ पे मौजूद, तो वो फ्राइडे को वीकली ऑफ मार्क कर लेंगे। करने के बाद आप जैसे ही यहाँ सेव करते हैं, मई मंथ के लिए सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद ही ये जो स्कूल मैनेजमेंट में हम लोगों ने अभी किया ये ऐड मंथली वर्किंग, तो मंथली कैलेंडर पे जब हम ओपन करेंगे तो वो टाइमिंग देखिए हर जगह ऑटोमेटिक दिखने लगे। अब सवाल ये है कि किसी का स्कूल 6:30 से 11:30, किसी दिन हो सकता है कि वो स्कूल 6:30 से 11 हो, किसी का हो सकता है 6 बजे से लेकर के 10:30 तक हो। तो आप इंडिविजुअल भी इसको एडिट कर सकते हैं। उसके लिए करना होगा, जिस डेट को एडिट करना है उस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके यहाँ पे वर्किंग का
बहुत ही सावधानी पूर्वक से आपको ये सारी चीज़ें हॉलीडे लिस्ट में डालनी होंगी, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा। क्योंकि मान लीजिए कि आपने हॉलीडे लिस्ट अपडेट नहीं किया या वीकली ऑफ आपने अपडेट नहीं किया और आप उस दिन अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, तो आपको पता होगा कि वो आपके लिए एब्सेंट माना जाएगा। और अगर एब्सेंट माना गया, दैट मीन्स कि आपके सैलरी से कटेगा पेमेंट। तो उसके बाद हम लोग आते हैं स्कूल मैनेजमेंट पे ही बात कर रहे थे, तो यहाँ हमने मंथली कैलेंडर देख लिया क्या है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे था ऊपर में हमने देखा हॉलीडे कैलेंडर और यहाँ पे नीचे मिल रहा है पब्लिक हॉलीडे लिस्ट। ये क्या है? पब्लिक हॉलीडे लिस्ट क्या है? तो वैसी छुट्टी भी किसी किसी स्कूल में होती है जो इमरजेंसी तौर पे लोकेलिटी में कभी कभी हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि स्कूल के किसी बच्चे के साथ या किसी टीचर्स के साथ कोई हादसा हो गया, उस बेस पे उस ग्राउंड पे अगर स्कूल की छुट्टी हुई, तो आप यहाँ पब्लिक हॉलीडे में उसको इंटर कर सकते हैं। हॉलीडे में आप यहाँ पे एंट्री उसकी कर देंगे, तो आप उसके लिए जो है यहाँ पे एंट्री करके आप, लेकिन एक ये बात याद रखिएगा, कभी भी बैक हॉलीडेज नहीं डाला जाएगा, हमेशा प्रेजेंट का नहीं तो फ्यूचर का। बैक हॉलीडेज यहाँ पे नहीं होता है। उसी तरह से अब आते हैं हम लोग स्कूल प्रोफाइल डिटेल्स पे। तो स्कूल प्रोफाइल डिटेल्स में अभी फिलहाल इस सेशन पे कुछ काम चल रहा है, इस सेशन को छोड़ देंगे। उसके अलावा नीचे जो कंपलसरी नहीं है, जैसे क्लास, जैसे स्कूल में 9th क्लास है, आप 9th क्लास जितने सेक्शंस हैं उन सेक्शन में से कोई चुन लेंगे, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जैसे डाल के ऐड कर सकते हैं। ऐड करके हमें इसको सबमिट करना है स्कूल प्रोफाइल में, क्योंकि उसी से फिर डिसाइड होगा ना कि आप कितने बच्चों का क्लास ले रहे हैं, कितने का क्लास चल रहा है, कितने का नहीं चल रहा है, ये यहीं से सारी एंट्रीज होंगी। ओके, तो उसके बाद हम लोग यहाँ स्कूल मैनेजमेंट पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे टीचर ट्रेनिंग सेशन की। टीचर ट्रेनिंग सेशन में ये पार्ट जो है अभी हम लोगों के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है खास तौर पे कि टीचर ट्रेनिंग के लिए हमें आगे क्या क्या करना है। जैसे ही आगे कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जैसे ही कोई चीज़ बताई जाएगी, हम लोग यहाँ पे ज़रूर करेंगे और इसको अपडेट भी करेंगे। आगे इसको ज़रूर देखेंगे। टीचर ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग रिपोर्ट है, अगर कोई टीचर ट्रेनिंग करता है तो उसकी रिपोर्ट जनरेट भी यहाँ से होगी। कॉल लॉग समरी। कॉल लॉग समरी, अगर हम किसी तरह का कोई भी कॉल लॉग करते हैं किसी कंप्लेन को लेकर के, किसी प्रोडक्ट के कंप्लेन को लेकर के, तो वो यहाँ पे आपको अपडेट दिखता रहेगा कि आपने कौन कितने कंप्लेंट्स किए हैं और कितने कंप्लेन क्लोज हो चुके हैं, तो कॉल लॉग समरी में दिखेगा। तो वो रिपोर्ट्स की बात है। अब बात करते हैं हम लोग लैब यूजेस की, जो कि इम्पॉर्टेंट है ये भी। लैब यूजेस में क्या है कि डेली आईसीटी लैब यूटिलाइजेशन कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, यानी कि अगर कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आपका लैब यूटिलाइजेशन में करना क्या है। तो सबसे पहले किस डेट को क्लास ले रहे हैं, कितने बजे से क्लास शुरू हुआ और कितने बजे से क्लास खत्म कर रहे हैं, किस क्लास का आपने सेशन लिया, यानी 9th का अगर लिया तो 9th क्लास चुनेंगे, यहाँ जो भी सेक्शन रहेगा वो सेक्शन चुनेंगे। और उसके बाद कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट जब चुनते हैं तो फिर आपको बताना है कि एज अ थ्योरी आपने पढ़ाया कंप्यूटर को या एज अ प्रैक्टिकल पढ़ाया। और जब आपने एज अ थ्योरी पढ़ाया, ठीक है, तो नेम ऑफ द टीचर जो है ये आपका रहेगा, क्योंकि आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया है। और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट रहे और कितने तरह के टॉपिक्स हैंडल किए गए, 1 2 3 4 जो भी, तो आप यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट कर देंगे और थ्योरी प्रैक्टिकल में आप कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं तब। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं इस लैब यूजेस की, कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट फिर निकालेंगे कि हम किस सब्जेक्ट का कितना पढ़ाई हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ करना क्या है, साल, महीने, और फिर कंप्यूटर कोर्स का निकालना है तो कंप्यूटर थ्योरी क्लासेस कितने चले, प्रैक्टिकल क्लासेस कितने चले, तो यहाँ पे इस तरह से रिपोर्ट आपके सामने जनरेट हो जाएंगी जो आपने एंट्री की होंगी। उसी तरह से आप अब कंप्यूटर को एज अ मल्टीमीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो किस डेट को क्लासेस हुआ शुरू,
किस डेट को किस टाइम पे आपके क्लासेस हुए ख़त्म, किस क्लास को आपने इनवाइट किया था क्लास करने के लिए, सेक्शन, सब्जेक्ट में यहाँ पे कंप्यूटर ना होकर के मल्टीमीडिया चूज़ करेंगे। मल्टीमीडिया चूज़ कब करेंगे? जब एज अ कंप्यूटर आप टीचर आप कंप्यूटर को ना पढ़ा करके किसी और सब्जेक्ट को, जो कंटेंट आपको मिलेगा, हर सब्जेक्ट का कंटेंट मिलेगा या मिल चुका भी है, उम्मीद है कि सारे टीचर्स को मिल चुका, सारे सीआईज को मिल चुका है, तो मल्टीमीडिया में जाएंगे और वहाँ सब्जेक्ट टाइप में थ्योरी या प्रैक्टिकल में, ज़्यादातर तो हम लोग प्रैक्टिकल ही, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली स्क्रीन पे दिखाएंगे तो प्रैक्टिकल सेशन चूज करेंगे। नेम ऑफ द टीचर में यहाँ पे जिस सब्जेक्ट का आप मल्टीमीडिया वहाँ पे रन करा रहे हो, वहाँ उस सब्जेक्ट के टीचर का नाम लिखेंगे और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं और कितना टॉपिक कवर्ड हुआ वो सबमिट कर देंगे। ये मल्टीमीडिया में। अगर आप कंप्यूटर पढ़ा रहे तो आप अपना डिटेल डालेंगे, लेकिन मल्टीमीडिया में क्या है कि जो सब्जेक्ट का आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब हो सकता है मैथ्स को कर रहे हैं तो मैथ्स का लिखेंगे, साइंस का कर रहे हैं तो साइंस का, और साइंस के टीचर का नाम लिखेंगे। वो सारी चीज़ें करके यहाँ पे सबमिट करेंगे लैब यूजेस में। उसी तरह से आपके यहाँ पे ऐड लैब यूजेस आएंगे कि आपका यहाँ पे जो लैब का था यूटिलाइजेशन, वो किस तारीख को कितने बजे शुरू हुआ और कितने बजे ख़त्म हुआ। वर्क डिटेल्स में आपको डालना है कि आपने क्या कराया, मतलब सेशन, मल्टीमीडिया सेशन चला रहे हैं, आपने क्या कराया, किस टॉपिक को हैंडल किया। नंबर ऑफ नोड्स यूज, नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड है। टोटल 9 थिन क्लाइंट्स हैं, एक आपके पास मेन कंप्यूटर है डेस्कटॉप, यानी कि आप टोटल नंबर ऑफ 10 अगर वर्किंग है तो 10 यहाँ लिख सकते हैं। पूछ रहा है कि यहाँ पे आईसीटी इंस्ट्रक्टर वहाँ पे वर्क मतलब मौजूद है, तो यस तो ऑब्वियस सा करना है क्योंकि ऑपरेट आप ही करना जान रहे हो, तो और उसको इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हो। और यहाँ पे फिर टीचर का नाम लिखना है कि जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर वहाँ पे मौजूद है उस टीचर का नाम यहाँ पे मौजूद रहेगा। उसके अलावा आपको इसमें बाकी कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जब फिर बात ये आती है यहाँ पे क्लस्टर कोऑर्डिनेटर विजिट की, तो ये अभी आप लोग के लिए कंपलसरी नहीं है, जब होगा तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग सेशन की। तो ट्रेनिंग सेशन याद होगा कि आप में सबसे पहले क्या करना है कि आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स मौजूद हैं, किसके, सेकेंडरी स्कूल के, हायर सेकेंडरी का कंटेंट हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ सेकेंडरी स्कूल का डालेंगे। तो अपने स्कूल का नाम यहाँ चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद जिस भी क्लासेस के क्लास टीचर हैं उसको चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए 9th क्लास है तो 9th क्लास, जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे लिस्ट आपको सब्जेक्ट का दिख रहा है। चूज़ करने के बाद टीचर का नाम, टीचर का मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ पे प्लस ऐड करके और बाकी टीचरों का भी डिटेल ऐड करते जाएंगे। सब सारे टीचर्स का डिटेल डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इसी ट्रेनिंग सेशन में एक और क्रिएट बैच आ रहा है, जब ये आपको बताया जाएगा कि क्रिएट बैच कब करना है, तो हम लोग इस चीज़ को आगे करेंगे। ये सारी चीज़ें कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द पूरी करें। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने प्रॉब्लम डालें। प्रॉब्लम्स को जल्दी ही सॉल्व किया जाएगा और आपकी मदद की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये सारे वीडियोस आपको सारे स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, और प्लीज़ आगे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मेरा नाम नाजिश नौशाद और आप थे जुड़े हुए सीआई हाई स्कूल रोहतास के साथ। थैंक यू।